तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे तो मैं कब अपलोड करूँगा, बट आज मंडे का दिन है। मंडे के दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। और आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ एक हायर लो पर। ठीक है, तो वहाँ पर अभी मार्केट आया हुआ है और मार्केट का टारगेट है जो मैंने ऊपर ब्लू लाइन लगा रखी है, वो टारगेट है मार्केट का। जैसे ही उस टारगेट को अचीव करेगी मार्केट, हम अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे। क्योंकि लाइव मार्केट पर आप लोग देख सकते हो कि परसेंटेज बहुत ही कम है इस टाइम, तो ओटीसी पर ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट पूरे प्राइस एक्शंस के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया कि वो टारगेट है मार्केट का। तो आज लोग आज की वीडियो सभी लोग एक बार ध्यान से देखना भाइयों। ठीक है, टारगेट के अनुसार ट्रेड कैसे होती है, ट्रेंड के अनुसार ट्रेड कैसे की जाती है। ठीक है, तो वो अभी यहाँ पर ट्रेंड कोई भी डिसाइड नहीं है भाइयों। तो ओके, तो इसने तो गैप अप कर दिया है, वो एक हायर लो का लेवल है साइड में, वो वीक्स हैं उसके ऊपर क्लोज करके गैप अप किया है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा, बट मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहता। अभी मैं मार्केट के किसी डिसीजन पर ही ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये अभी एक करेक्शन वेव चली हुई है और यहाँ से एक इम्पल्स वेव स्टार्ट होने वाली है। तो इम्पल्स वेव स्टार्ट हो जाए तो फिर ट्रेड करने का मज़ा आएगा भाइयों। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं है मार्केट का। तो ओके, कैंडल को ये रेड ही बना रहे हैं अभी। वैसे यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता मैं तो वो बिल्कुल श्योर होती, थोड़ा ओपनिंग से अगर ट्रेड लगाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% ट्रेड है कि ये रेड ही बनेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है, नेक्स्ट कैंडल ने दोस्तों गैप डाउन कर दिया है, और बिना किसी रीज़न के, क्योंकि कैंडल की विक बहुत ही नीचे है अभी, उसको उन्होंने स्किप नहीं किया है। ऊपर से ये मामला एक हायर लो का है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनता है। अभी देखो बायर्स आ ही रहे हैं, इस कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते थे पुट ऑप्शन की और न ही कॉल ऑप्शन की, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बायर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ओके, अभी तो बायर एंगल फिंग करने का ट्राई कर रहे हैं सेलर को। ओके, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो ये तो उसका भी ब्रेकआउट कर रहे हैं एंगल फिंग के की लेवल का। सो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर ये उसके नीचे रुकी जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा भाइयों। तो ये वो वहाँ पर रुक चुकी है कैंडल, तो मैंने ओके, तो ट्रेड तो भाइयों मैंने लगा दी, बट कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, मतलब कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, देखो भाइयों, आप लोगों से भी ये गलती होती होगी, इसलिए आपको कुछ कैंडल्स पर, क्योंकि ये सुप्रीम लेवल है एंगल फिंग के की लेवल का। ठीक है, यहाँ पर देखो चीज़ तो सही हुई थी, वो हार गए थे वहाँ पर, मतलब जो बायर्स थे वो हार गए थे ब्रेकआउट करने में, और सेलर ने भी अपनी हार, मतलब सेलर ने अपनी विक्ट्री वहाँ पर दिखा दी थी, बट उसके बावजूद गैप डाउन कर दिया कैंडल ने। तो वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। मैंने 2 ट्रेड लगाई थी पुट ऑप्शन की, मैंने 4 ट्रेड प्लेस कर दी हैं कॉल ऑप्शन की सेम अमाउंट की ही, क्योंकि इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है अब। ठीक है, तो अगर गलती हो जाए मार्केट में तो आप लोगों को ऐसे, क्योंकि सुप्रीम लेवल पर अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोगों को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कैंडल में अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो वो किस रीज़न से हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड मेरी विन हो चुकी है इस कैंडल पर। वैसे मुझे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, बट ये कैंडल बहुत ही नीचे आ चुका है, तो अब तो ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती। बट ओपनिंग पर मैं ट्रेड लगा देता, क्योंकि अब बायर्स फेल हो गए हैं गैप डाउन करके भी उस लेवल को ब्रेकआउट करने में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सो अभी की स्थिति के हिसाब से तो मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ऊपर से वो अभी, मतलब क्या हुआ है कि रिवर्स हो चुके हैं सेलर्स, वहाँ से सेलर्स की एंट्री है।
बट टारगेट ये मत बोलो कि एम बन रहा है कि तो टारगेट चेंज हो गया। टारगेट हमारा अभी भी वही है, ऊपर हाई लगाना, ठीक है। बट यहाँ पर हम वो देखेंगे कि सेलर बीच बीच में क्या क्या अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और उन्हीं प्रेजेंस को दिखाते दिखाते ही हमारी ट्रेड यहाँ पर बनेगी भाइयों, ठीक है। तो अभी इस कैंडल ने क्लोजिंग हो गई है कैंडल की, और इसने एंगल्फ कर लिया है, बट कैंडल ने उसकी जो ग्रीन कैंडल की विक है उसके अंदर क्लोज किया है। तो यहाँ से सभी लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, बट क्या इसकी श्योरिटी है रेड बनने की? आप लोग भी यहाँ से ऐसे ही ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है। मैं भी वैसे लगा ही देता हूँ ट्रेड, तो लॉस लॉस ही होनी चाहिए भाइयों। वैसे तो ये ट्रेड वैसे रेड बनने के चांसेस इसके ओनली 5% हैं, ठीक है। 5% चांसेस हैं कि ये कैंडल रेड बनेगा, 95% चांसेस हैं ग्रीन। लेकिन कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी यहाँ से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एम की नेकलाइन पर एंगल्फिंग हुई है। मतलब मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज़ समझो कि इस कैंडल पर आप लोगों को कभी ट्रेड ही प्लेस नहीं करनी चाहिए भाई, कभी भी नहीं। ये वो कैंडल्स होती हैं जहाँ पर आप लोगों को ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। वो गलती मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उससे समझ पाओ, ठीक है। तो अभी ओके, तो कैंडल तो उसके नीचे रुकी है एंगल्फिंग के की लेवल के, तो लोग यहाँ से पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड अपनी प्लेस कर देता हूँ। अभी आप लोगों को लगेगा कि इतनी ऊपर मैंने एंट्री लगा दी, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर भी अपनी डबल ट्रेड ऊपर लग गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि टारगेट है मार्केट का जो पिछला एक ग्रीन कैंडल बना है, वो आप लोगों को जो डोजी सा दिख रहा है उसने जो वीक फेंकी है, अगर उसके ऊपर भी मेरी ट्रेड लग जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस पिछली कैंडल ने टारगेट डिसाइड किया है। और यहाँ पर वो नहीं होगा कि दो कैंडल को ब्रेकआउट करना है, इस कैंडल का ही टारगेट है कि वहाँ तक पहुँचना, जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है ये टारगेट है मार्केट का, इसको अभी वो ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। तो कर देंगे अपना टारगेट कंप्लीट। तो आप लोगों को आई होप कि वीडियो समझ आ रही होगी, ध्यान से देखा करो, ट्रेडिंग भी समझ में आ जाएगी भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पर सारा का सारा नॉलेज का खेल है। इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो क्या वो किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। लेवल अभी बहुत ही ऊपर है, तो ये एक फेक गैप डाउन हो गया है। वैसे यहाँ से अगर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की जाती इस कैंडल पर तो वो भी विन हो जाती, ठीक है। बट हम रिवर्सल नहीं करना चाहते मार्केट को हम रिवर्सल की तरफ, क्योंकि रिवर्सल ही आप लोगों का दिमाग ख़राब करता है। जब जब आप लोग रिवर्सल करना सोचते हो मार्केट में, तभी आपका लॉस होता है, ठीक है। तो रिवर्सल तो हम नहीं करेंगे, और बिना किसी मतलब रीज़न के ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई रीज़न न हो, ठीक है। तो और हर भाइयों हमारे पास हर ट्रेड का रीज़न होना चाहिए, और कन्फर्मेशन कैंडल हमारी वो नहीं होती जिस पे ट्रेड करते हैं। कन्फर्मेशन कैंडल हमारी वो होती है जिसके बाद हम ट्रेड करते हैं, तो ठीक है। अभी मार्केट में क्या हुआ है, अभी मार्केट में एक एम पैटर्न बना रही है मार्केट, और एम पैटर्न बना करके एंगल्फिंग हो चुकी है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है एम की नेकलाइन को ब्रेकआउट करके। तो यहाँ पर अब भाई कोई सिखाता है ये चीज़ भी मैंने देखा है कि एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट और उसके बाद गैप अप, तो वो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर खेल कुछ और है, यहाँ पर खेल इस लेवल का है जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। अगर ये कैंडल उसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, बेशक ये बायर्स का कैंडल बने, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड बनेगी। बट हमें नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखनी होगी कि उसमें कोई गैप अप या गैप डाउन ना हो। अगर उसकी ओपनिंग सेम प्लेस से हो और उसके नीचे हो तो कैंडल ये बिल्कुल श्योर रहेगा पुट ऑप्शन के लिए। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि कैंडल ओके, ठीक है, रिकवर कर रहे हैं बार बार। अगर बायर ने ब्रेकआउट कर दिया उस एंगल्फिंग के ऊपर की लेवल का, तो फिर बायर्स भी यहाँ से आ सकते हैं। तो ओके, तो इन्होंने तो ओके, अभी भी सेलर की एंट्री आ रही है। ओके, तो सेलर ने उसके नीचे ही रख दिया मार्केट को, तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ट्रेड मेरी थोड़ा सा नीचे लगी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है कि लोग यहाँ से सोचेंगे कि वो एक एंगल्फिंग का की लेवल है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है, और कैंडल इन्वर्टेड हैमर, मतलब वो हैमर बना हुआ है, वो कंटिन्यू दे रहा है सपोर्ट से। बट ऐसा नहीं है, बेशक ट्रेड मेरी नीचे लगी हुई है दोस्तों, ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, ये विन हो जाएगी, ठीक है। कैंडल को इसके भी नीचे क्लोज करना है, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी ट्रेड लगा दूँ और वो भी बिल्कुल श्योर हो, और नीचे वाली भी श्योर है, वो लॉस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस कैंडल का टारगेट है
अब जो रिट्रेसमेंट बने हुए हैं, मतलब जो बायस का कैंडल, उसके लो को ब्रेकआउट करना, और ये उसको ब्रेकआउट करेंगे ही करेंगे भाइयों, हर हाल में करेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है उसका अभी हमें नहीं पता है, उसके लिए हमें वेट करना होगा अब अनोदर एक और कैंडल का, क्योंकि फिर हमें वो बताएगी कि हम वहाँ पर कहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं भाइयों। तो इस कैंडल ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, अब इसने पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, तो मतलब कि अब ये कैंडल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक लेवल का एंगल्फिंग का या लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। और मार्केट का ये रूल होता है भाइयों कि जब भी वो मतलब ब्रेकआउट कर दें एक लेवल का, तो वो वहाँ से रिवर्स होते ही होते हैं। तो ये कैंडल भाई ग्रीन बन ही सकता है, अभी हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि अब मैं श्योर ट्रेड ही लगाऊंगा। वो जो मैंने ट्रेड आपको एक लगा करके दिखाई थी पीछे, जो लॉस हुई थी, उसके बाद मैंने कैंडल के बीच में ट्रेड ली, मैं इस ट्रेड से पिछली ट्रेड, तो वो मैंने आप लोगों को बस दिखाने के लिए लगाई थी, ठीक है। बट अभी मैं श्योर ट्रेड ही लगाऊंगा, और आज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि जब श्योर ट्रेड हो तो एंट्री वगैरह की आप लोगों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी एनालिसिस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर से बायर्स ने एंगल कर लिया है सेलर्स को, और कैंडल की क्लोजिंग उसकी वीक के नीचे ही हो गई है। जिस कैंडल को अभी अभी उन्होंने एंगल किया है, उसने एक वीक फेंकी हुई थी, उसकी वीक के नीचे ही हुई है। तो ये कैंडल भी अभी रेड बन सकता है भाइयों, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि एक एंगल्फिंग भी अगर बायर ने की है तो भी उसको रिट्रेसमेंट चाहिए ऊपर जाने के लिए एंगल्फिंग के की लेवल का। तो हमारे पास अभी ये भी ट्रेड 50% है किसी भी डायरेक्शन के लिए। बट अब अगर ये कैंडल रेड ही बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड जरूर प्लेस करेंगे। ग्रीन बनता है तभी भी प्लेस करेंगे अगर वो उसको रिटेस्ट कर दे जहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि तो ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ भी ये कर नहीं रहे हैं, ये एक फेक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं उस लेवल का। सो कैंडल के हम क्लोज होने देते हैं, कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड हम डिसाइड करेंगे। तो कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है, ट्रेड तो मेरी ऊपर लग गई है, बट अभी ये बिल्कुल 100% ट्रेड है ऊपर वाली ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रेड दिखा रहे हैं तो बन जाएगा, नहीं भाई, ट्रेड ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी मार्केट को प्रेडिक्ट किए बैठा हुआ हूँ भाई, इस पूरे पैटर्न को ही, कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। ऐसे पैटर्न आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि हर कैंडल रिवर्स हो रही थी, और जो कैंडल रिवर्स हो रही थी वो पिछली कैंडल के मतलब स्ट्रोंग होती जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो रेड कैंडल स्ट्रोंग बनी, तो मैंने यहाँ पर बीच में भी बेसिक ट्रेड लगा दी, क्योंकि ये अब उससे भी स्ट्रोंग बनेगी, ठीक है। जो पिछला रेड कैंडल है उससे भी स्ट्रोंग बनेगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन रही है, तो ये अभी उसको एंगल्फिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। सो अभी हम देखते हैं। तो भाइयों नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी रही। अपॉर्चुनिटी तो है, कैंडल ने गैप अप कर दिया, उन्होंने अपनी ही लेवल को स्किप कर दिया है जो पिछली एंगल्फिंग का लेवल है। बट ये कैंडल भाइयों नीचे आ जाए, देखो कैंडल ये बिल्कुल श्योर है 100% की ग्रीन बनेगा। बट अगर इस कैंडल पर मुझे ट्रेड करनी हो तो ये एक बार उसकी बॉडी पर आता जो पिछली कैंडल है, तो मैं वहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करता और वो बिल्कुल 100% होती, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ओके ठीक है, मार्केट अभी ऊपर की ओर जा रही है। सो अभी हमारे लेवल को वो रीच आउट करने वाली है, जो हमने ऊपर लेवल ड्रॉ किया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वहीं तक मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था कि एक्चुअल टारगेट वही है मार्केट का, और अभी वो उसी को अचीव करने के लिए जा रही है भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल में कोई ट्विस्ट होता है या नहीं। अगर ट्विस्ट हुआ तो ज़रूर ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट में। ऊपर उसको छू करके मार्केट नीचे की ओर आ रही है। सो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, तो ये क्या ब्रेकआउट करने के लिए हुआ? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, ये सेलर्स ने किया है, क्योंकि ऊपर से स्ट्रोंग है बहुत ही सेलर। तो ये कैंडल रेड बनेगा, थोड़ा सा एंट्री आ जाए, जैसे ही एंट्री आएगी ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये गैप डाउन कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ से पुट ऑप्शन की लगा दी है, और मेरी एंट्री बहुत ही अच्छी लग गई है, ओपनिंग से भी ऊपर कैंडल को इसको रेड बनना है, ठीक है।
तो भाइयों ऐसे प्रेडिक्ट करना आना चाहिए मार्केट को आप लोगों को। अभी मैं और एक और ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि अभी तक जो टारगेट है वो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ ही नहीं है भाइयों। मार्केट में जो टारगेट पूरा होना चाहिए वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ऊपर तक मार्केट को जाना है, जो ब्लू लाइन है वाया बॉडी नोट है विक, ठीक है, विक के जरिए नहीं, विक के जरिए तो वो जा ही चुके हैं, ठीक है, बट बायर्स को गैप डाउन करने की यहाँ से नीड नहीं थी कंटिन्यू करने के लिए, तो वो इसलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन और नीचे के लेवल से ऊपर ही क्लोज हुए हैं। इस कैंडल पर मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि अब इन्होंने जो गैप डाउन किया है वो लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया है। मैं एक बार ट्रेड प्लेस कर दूं, वो लेवल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि जो ब्लू लाइन है उसको तो छुआ ही नहीं है मार्केट पिछली रेड कैंडल ने, तो इसने किसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है। मैंने ये बीच में ट्रेड ऐसे ही नहीं लगाई, ये बहुत ही सोच समझ करके लगाई गई है। ये विन हो जाएगी यहाँ से भी। मैं वो आपको लेवल भी दिखाता हूँ कि जो मतलब लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है वो ये लेवल है भाइयों। ये वो पीछे ग्रीन कैंडल की वीक है, पीछे जो लेवल है उसको छू करके वो रेड कैंडल बनी है और फिर इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इन्होंने किया है। अब मार्केट में टारगेट कंप्लीट हो चुका है भाइयों, और आशा करता हूं कि मेरी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो भाई जो भी वीडियो देखे वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑन करे, ठीक है, और मतलब कमेंट करे, हर पर्सन कमेंट करे जिसको वीडियो अच्छी लगे, ताकि मैं आप लोगों की लंबी वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकूं। तो वैसे तो ट्रेड करनी हो तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर थी कि वो ग्रीन बनेगा, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है अभी तक भी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, जिसको कंप्लीट करेगी ये कैंडल, ठीक है। तो ऐसे भाइयों एनालिसिस करना होता है मार्केट को, पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट का एक्चुअल टारगेट कहाँ पर है, तभी आप लोग ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं भाइयों। और कल से मेरा लास्ट बैच शुरू होने वाला है, तो जो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद फिर वीडियो ही आएंगी, कोई बैच नहीं होगा। तो ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाइयों। तो अब बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन करके आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको मेरी पर्सनल आईडी भी मिल जाएगी, कोई भी आपको पूछना हो कुछ भी। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।